See, we are dealing with the chapter of what? Relating to High Court, and it starts with the Article 214, and यही से पहला प्रीलिम्स से क्वेश्चन आता है आपका, which article says this there shall be high court for each state. इसमें कुछ भी ज्यादा माइंड अप्लाई नहीं करना आप लोगों ने, केवल इस लाइन को याद रखना है कि ये लाइन कहाँ लिखी है, there shall be high court for each state. This line will be given in your exam and you will be asked which article says so. कौन सा आर्टिकल ऐसा कहता है कि देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगी, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? आंसर इज व्हाट? 214. कर लेंगे अब, बहुत छोटी सी बात है. तो एक क्वेश्चन आपका ये हुआ. नेक्स्ट पर आ जाइए आप, 215 पर आ जाइए. 215 में दो बातें हैं. पहली बात, आपका पहला क्वेश्चन आएगा यहां से, कहां से? मार्जिनल नोट से आएगा, आर्टिकल 215 से. It is saying what? High courts to be courts of record. High court courts of record होंगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होती है, ऐसे ही हाई कोर्ट्स भी हैं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होंगी. इसका मतलब क्या है? देखिए लाइन क्या लिखी इन्होंने, एवरी हाई कोर्ट शैल बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. प्रत्येक उच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा. इसका मतलब क्या है कि जो हाई कोर्ट के जो डिसीजंस हैं, हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, उनकी हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, उनकी एविडेंसरी वैल्यू होगी. उनको आप एज ए रूलिंग पेश कर सकते हैं, एंड लोअर कोर्ट्स आर बाउंड टू फॉलो देम. इफ यू विल नॉट फॉलो देम यू विल बी लायबल फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट. तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में का मतलब ये है. एंड सेकेंडली, विद इन दिस पावर, दिस पावर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, दैट इज व्हाट? पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ. ये क्वेश्चन कई बार आता है कि वेदर दी, कि पहली बात ये कि कौन से आर्टिकल में ये लिखा है, इन विच आर्टिकल इट इज सेड दैट इट इज दी इट कंटेन्स द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ. ये जो पावर दी गई है, ये कहां पर दी गई है? पावर टू पनिश किसके लिए? फॉर कंटेम्प्ट. ये कहां दी गई है? आर्टिकल 215 में. ये क्यों है? बिकॉज इट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. क्योंकि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसलिए उसको अपनी अपमानना का दंड देने का भी अधिकार होगा. तो यू विल हैव टू रिलेट दिस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड विद द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट. आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. नाउ कम्स द नंबर ऑफ 216. 216 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. पहला क्वेश्चन क्या आएगा? इट डील्स विद व्हाट? इट डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट. तो विच आर्टिकल डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स? तो एवरी, दिस इज नंबर इज 216. देन एवरी हाई कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ ए चीफ जस्टिस एंड व्हाट? एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट में. तो ये जो शब्द है प्रेसिडेंट, कि सच अदर जजेस, कैसे जजेस? जिनकी संख्या राष्ट्रपति महोदय डिटरमाइन करेंगे, वो बताएंगे. तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अब हु विल डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ जजेस? दैट द प्रेसिडेंट विल डिसाइड कि इस हाई कोर्ट में 30 जज होने चाहिए, 5 होने चाहिए, 6 होने चाहिए. तो चीफ जस्टिस प्लस अदर जजेस. तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट प्लस अदर जजेस. बात खत्म. इतनी सी बात है, छोटी सी बात. तो ये आपका हो गया 214, 215, 216. यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो मुझसे पूछिए भाई. चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. नाउ कम टू 217. दिस इज 217. प्लीज सी दिस अगेन. फ्रॉम द मार्जिनल नोट यू विल गेट द क्वेश्चन which article deals with the appointment and conditions of the office of the judge of a high court, and this answer is what? 217. हाईलाइट कर लीजिए, P for prelims लिख लीजिए. यहां से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा. कर पा रहे हैं आप लोग? नाउ प्लीज गो टू द लैंग्वेज, डायरेक्ट लैंग्वेज ऑफ दिस. every judge of the high court shall be appointed by the president. बात खत्म. यहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको. ये कुछ समझाने वाली बातें नहीं है.
अब इसमें खास बात क्या है कि आपके बेरेक्ट में ये लिखा होगा कि ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन रेफर टू इन आर्टिकल 124, तो ये जो प्रोविजन है दिस वाज एडेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट 99th के द्वारा ऐड किया गया था। ये लिख लीजिए 99th अमेंडमेंट के द्वारा, इट वाज एडेड बाय द 99th अमेंडमेंट 2014 एंड सब्सिक्वेंटली इन द केस सुप्रीम कोर्ट, लिख लीजिए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स, सुप्रीम कोर्ट advocates on record association and another versus Union of India. Supreme Court declared this, सुप्रीम, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, डिक्लेयर दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। समझ में बताइए आपको? तो इस केस का नाम मत भूलना, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दिस 99th अमेंडमेंट एक्ट, ये जो 99th अमेंडमेंट एक्ट है बाय विच the provision was made for the National Commission for the Judicial Appointment, this amendment was held to be null and void. Therefore हम वो कहां पर पहुंच गए, जो प्रीवियस लैंग्वेज थी बेरेक्ट की उसी पर हम लोग पहुंच गए अभी। तो आई होप कि आप इसको कर पाएंगे आप लोग। ये बात समझ में आई है नहीं, प्लीज लेट मी नो। इस अमेंडमेंट को क्या डिक्लेयर कर दिया गया, दिस अमेंडमेंट वॉज डिक्लेयर टू बी नल एंड void. In which case this was declared to be unconstitutional in the case of Supreme Court Advocates on Record Association versus Union of India. बस अब यहां पे आ गया। अब इससे पहले लैंग्वेज क्या थी वो आपको मैं बताया था। इसकी जगह लैंग्वेज जो बेरेक्ट था पहला वाला, उसमें क्या लैंग्वेज थी वो मैं लिख देता हूं आपके लिए। अपॉइंटमेंट, देखिए यहां तक लैंग्वेज सेम आएगी। अपॉइंट हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज सील्ड। अब इसके बाद से क्या आएगा, इसके बाद से आएगा ये आफ्टर कंसल्टेशन विद the CJI, Chief Justice of India, Chief Justice of India, the Governor of the state and in the case of appointment of a judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of the हाई कोर्ट। तो यहां पर ये जो डिग्निटरीज हैं ये मैंने लिख दिया, हो सकता है आपके पास हो ऑलरेडी पहले ही है ना। अब मैं समझाया तो आप लोगों को, देखिए जो एनजेएसी का प्रोविजन है दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी नल एंड वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन द केस आई हैव डिस्कस्ड विद यू बिफोर दैट। व्हाट वर द प्रोविजंस, द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं नियुक्ति कौन करेंगे,
प्रेसिडेंट साहब करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? ही विल हैव टू कंसल्ट। अब जो कंसल्टिंग डिग्निटरीज हैं, जो कंसल्टिंग जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज हैं, वहां से क्वेश्चन आएगा विद होम ही विल हैव टू कंसल्ट, एंड दिस शुड बी योर फोकस कि किन किन से उनको कंसल्ट करना पड़ेगा। मैं फिर बताया था दोबारा, देखिए पहले कौन कौन सा था, देख लीजिए स्क्रीन पर। ही विल हैव टू कंसल्ट विद होम? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नंबर 1, गवर्नर नंबर 2, ऐसे याद रखना, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ द अपॉइंटमेंट अदर देन द चीफ जस्टिस, तो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट नंबर 3। तो इसको कैसे समझेंगे आप लोग कि अगर जज हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होना है जो कि चीफ जस्टिस नहीं है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट नहीं है, तो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से करेंगे, उस राज्य के गवर्नर से नंबर 2, और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से करेंगे। 3 लोगों से कंसल्ट करना पड़ेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर और चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। लेकिन अगर चीफ जस्टिस का ही होना है, देन इन दैट केस यू विल हैव टू कंसल्ट विद दिस सीजीआई एंड द गवर्नर। तो ये जो कंसल्ट, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विद होम कंसल्टेशन किन किन से होगा, और यह बड़ा कंफ्यूजन वाला काम हो जाता है, इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूं, इनको आप लोगों ने लिख के भी दिखाया, हालांकि आपके ब्रैकेट में होना चाहिए, तो इनको आप नहीं भूलेंगे कि अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट साहब किन किन से कंसल्ट करेंगे। बेर एक्ट की लैंग्वेज में उनको हाईलाइट कर लीजिए, राउंड कर लीजिए, अच्छे तरीके से कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट नाउ, एंड शैल होल्ड ऑफिस, ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे? अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 62 ईयर्स, जब तक कि उनकी एज 62 साल तक ना हो जाए, जब तक कि उनके 62 ईयर्स तक की ना हो जाए। लेकिन इन केस ऑफ, अगर जज कौन से हैं? एडिशनल एंड और एक्टिंग जज हैं, अगर एडिशनल और एक्टिंग जज हैं, देन इन दैट केस ही विल हैव टू होल्ड ऑफिस एज पर द आर्टिकल 224। तो डोंट फॉरगेट दिस, आपको क्वेश्चन यहां से आएगा P4 प्रीलिम्स। ये एज जो है सुप्रीम कोर्ट के मैटर में कितनी है? 65 ईयर्स एज है। तो इसमें खास बात क्या है आपके काम की? हाई कोर्ट के जज का जो टेन्योर है वो ईयर्स वाइज फिक्स नहीं है। इट इज नॉट फॉर 2 ईयर्स, इट इज नॉट फॉर 3 ईयर्स, और इट इज नॉट फॉर 5 ईयर्स। इट इज अप टू ए सर्टेन एज, एक खास उम्र तक है। सपोज कीजिए आप हाई कोर्ट जज बन गए एट द एज ऑफ 61 ईयर्स, देन यू विल रिमेन हाई कोर्ट जज ओनली फॉर 1 ईयर। आप 1 साल तक रहेंगे, क्योंकि जैसे ही आप 62 ईयर्स के होंगे यू विल हैव टू रिटायर। नाउ इफ समवन गेट्स अपॉइंटेड एट द एज ऑफ 40 ईयर्स, then he will remain at that post for 22 years until he attains the age of 62 years. So one person may be only for 1 year, some other person may be high court judge for more than 20 years as well. So that depends on the criteria of the age. The end point is what? 62 years. Your services will end at the end of 62 years. So it is for what? It is for the high court judge, whether it is the chief justice of high court or the other high court judges. In case you are the additional or acting judge, then हम लोग पढ़ेंगे 224 में क्या है, वहां पर एक टाइम फिक्स टाइम है, उसके बाद हम 224 में ही करेंगे। यहां तक ये बात समझ में आई नहीं आई बताइए, प्लीज लेट मी नो। नेक्स्ट, अब अगली बात पर आते हैं। प्रोवाइडेड दैट, यहां से क्वेश्चन आएगा, A judge may, by writing under his hand, address to the president, resign his office. Now क्वेश्चन यहां पर आता है कि टू रेजिग्नेशन किनको जाएगा? हाई कोर्ट के जज साहब का जो रेजिग्नेशन होगा, आप इसको ऐसे देखिए, टू द प्रेसिडेंट। तो ये आप प्लीज हाईलाइट कर लीजिए, जज में गिव हिज रेजिग्नेशन टू होम? प्रेसिडेंट। एंड दिस इज अगेन द क्वेश्चन ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जाम कि किनको रेजिग्नेशन जाएगा? टू द प्रेसिडेंट। नाउ कम टू द सेकेंड कैटेगरी। सेकेंड बात क्या, ये सभी कहां से, देखिए इसमें कुछ समझाना नहीं है, केवल आपको ये जानना है कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं बस। दिस इज व्हाट, जज में बी रिमूव्ड, इनका रिमूवल कैसे होगा? तो इन द सेम मैनर, देखिए रिमूव्ड बाय होम? बाय द प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट जज, हु कैन रिमूव द हाई कोर्ट जज?
president. He may be removed by president. नंबर 1 क्वेश्चन प्रीलिम्स का यहां से क्वेश्चन आएगा. कैसे आएगा? According to the manner. Where is the manner? As discussed in the clause 4 of the article 124. This is 124. कौन सी क्लॉज है ये? This is regarding what? Regarding the removal of the judge of Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट के जज हो, उनको हटाने का, रिमूवल का तरीका सेम है. देयर इज सिमिलैरिटी इन द प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. डोंट फॉरगेट दिस. इसी लाइन से आपसे क्वेश्चन मिल जाएगा. तो ए जज में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट. नंबर 1 क्वेश्चन यहां से आएगा. एंड नंबर 2 क्वेश्चन आएगा मैनर से. मैनर कहां पर दिया गया है? 124 क्लॉज, सब क्लॉज 4 में दिया गया है. That is dealing with what? That is dealing with the removal of the judge of the Supreme Court. I hope कर लेंगे आप लोग. ठीक है. Now come to third, next point. The office of a judge shall be vacated by his being appointed by the president to be judge of the Supreme Court. एक बात, अगर वो जज साहब सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं तो उनका पद रिक्त हो जाएगा. और बीइंग ट्रांसफर्ड बाय द प्रेसिडेंट टू एनी अदर हाई कोर्ट, अगर उनका ट्रांसफर हो जाता है, इफ इज ट्रांसफर्ड, देन यहां से क्वेश्चन आने की संभावना कम ही है, लेकिन पढ़ लीजिए वैकेंसी कैसे कैसे होगी. अपॉइंटमेंट टू सुप्रीम कोर्ट और व्हेन ही इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू द अदर हाई कोर्ट. तो आई होप कर लेंगे आप लोग. ये क्वेश्चन आएगा यहां से, देखिए अभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डोंट फॉरगेट दिस प्लीज, इसको कर लीजिए. A person shall not be qualified for appointment as the judge of the high court unless he is a citizen of India. इनकी जो क्वालिफिकेशन है उसको मत भूलना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज सिटीजन ऑफ इंडिया. नंबर 1 क्वालिफिकेशन, एट लीस्ट 10 years held as a judicial officer, judicial office. तो 10 years experience, 10 years experience as a judicial officer. तो दिस इज द क्वालिफिकेशन. अगर ये नहीं है तो देखिए यहां पर शब्द क्या है? और, यानी कि इफ दिस इज नॉट, देन सेकेंड कैटेगरी विल कम, एंड दैट इज व्हाट? 10 years अगेन, 10 years एज एन एडवोकेट ऑफ व्हाट? एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के एडवोकेसी का एक्सपीरियंस हो उनके पास 10 साल का, तो वो हाई कोर्ट के जज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे. डोंट फॉरगेट दिस. ये अगेन मैं कह रहा हूं, यहां से आपको क्वेश्चन आएगा. पी फॉर प्रीलिम्स लिख लीजिए यहां पर ये. एंड नेक्स्ट, अब ये एक्सप्लेनेशन छोड़ दीजिए आप, इसको क्लॉज 3 पर आ जाइए बस. यहां से क्वेश्चन आता है बहुत जबरदस्त आपके. उसमें क्या क्वेश्चन आएगा समझ लीजिए. इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू द एज ऑफ द हाई कोर्ट जज, जज ऑफ हाई कोर्ट. क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा है? Question arises as to the age of judge of a high court. In that case, that question shall be decided by the president, and कैसे? After consultation with whom? Chief Justice of India, and the decision of the president shall be final. From this line you will see the questions in your coming prelims exams. Decision of the president shall be final. तो क्या बात बनी है? कैसे समझिए इसको. क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन इज एज ऑफ हाई कोर्ट जज. डिसीजन कौन लेंगे? प्रेसिडेंट. And his decision shall be final, but he will have to consult. After consultation with CJI, Chief Justice of India. So don't forget this line. After consultation with the Chief Justice of India, President will decide about the age. If there is a question regarding the High Court judge of age of the High Court judge, है ना, then in this case, तो this is what
217 कंप्लीट हो गया आपका। यहां से क्वेश्चन आप, मैंने जितने क्वेश्चंस आते हैं, जितने क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर हाईलाइट कराए हैं, बार बार कह रहा हूँ, जितने क्वेश्चंस जहां जहां मैंने आपको हाईलाइट कराया यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। मैं बहुत टाइम रिपीटेडली इसमें नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रीलिम्स के पॉइंट से पढ़ा रहा हूँ इसको, और प्रीलिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो भी देखेंगे, रिकॉर्डिंग, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं लगेगा कि बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है इसमें। नाउ कम टू नेक्स्ट आर्टिकल 218। इसको आप छोड़ सकते हैं बड़े आराम से। 219 में इतना है, बस इतना ध्यान रखना है आपको। 219 में क्या करना है, ओथ और ओथ किसके सामने लेंगे जजेस हाई कोर्ट। आर्टिकल का नाम याद रखना, नंबर याद रखना है, ध्यान रखना, गवर्नर, बिफोर द गवर्नर। हाई कोर्ट जज टेक्स द ओथ बिफोर द गवर्नर, इतनी बात याद रखनी, बस आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आप लोगों ने। 220 आ जाइए, ये देख लीजिए आप, ये रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग ए परमानेंट जज। रेस्ट्रिक्शन क्या है, इफ यू हैव बीन द हाई कोर्ट जज तो वेदर देयर इज एनी लिमिटेशन ऑन द प्रैक्टिस और नॉट। क्या ऐसा तो नहीं कि कहीं भी जाकर प्रैक्टिस कर लोगे, क्या लिमिटेशन है। नो पर्सन हु हैज हेल्ड ऑफिस एज ए परमानेंट जज ऑफ द हाई कोर्ट, इसकी बात कर रहे हैं हम। किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम, ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं हु हैज हेल्ड ऑफिस एज ए परमानेंट जज ऑफ द हाई कोर्ट। इट मींस जो व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, परमानेंट स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद संभाल चुका है, हु हैज पदभार संभाल रहा है। कौन सा, कहां का, कैसा जज, परमानेंट जज। कहां का जज, हाई कोर्ट के जज की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इस संविधान के प्रारंभ होने के बाद में यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने एज ए परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट काम किया, यानी कि एक्टिंग जज नहीं रहा है, वो एडिशनल जज नहीं रहा है, ही हैज बीन ए परमानेंट जज ऑफ द हाई कोर्ट, तो उसके लिए क्या है, नो सच पर्सन शैल प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट नंबर 1 और द अदर हाई कोर्ट्स। तो ही हैज ओनली चॉइस to do practice as an advocate only in the high court or other high court. It means what? सेम हाई कोर्ट में आप नहीं करेंगे, सेम हाई कोर्ट में आप नहीं करेंगे और लोअर कोर्ट्स में आप नहीं करेंगे। लोअर कोर्ट्स में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। नंबर 1, आपके पास केवल 2 चॉइस हैं। आप जैसे मान लीजिए उत्तराखंड हाई कोर्ट में आपने वर्क किया है तो यू कैन प्लीड इन द हाई कोर्ट ऑफ मुंबई हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, अदर हाई कोर्ट्स में आप लोग प्लीड कर सकते हैं। अदरवाइज आप कहां प्लीड कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, और यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका। एंड अगेन आई एम सेइंग कि जितने भी आर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू द हाई कोर्ट, इन केस में आप लोग जो मार्जिनल नोट्स हैं वो नहीं भूलेंगे। दीज मार्जिनल नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल सी द क्वेश्चंस। मत करवाइए रिपीट मुझसे बार बार इन चीजों को। कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अब आइए आप 221 में, इट इज डीलिंग विद व्हाट, बहुत सिंपल सी बात है, बस यहीं से क्वेश्चन आएगा। विच आर्टिकल डील्स विद द सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड दिस इज व्हाट 221, यहीं से पहला क्वेश्चन आएगा। प्लीज डू इट नाउ। 221 कर लेंगे आप। देयर शैल बी पेड टू द जजेस ऑफ ईच हाई कोर्ट सच सैलरीज एज मे बी डिटरमिन्ड by the parliament by law। ये ध्यान रखना, who will determine the salaries, parliament determine the salaries by what, by making a law। don't forget this point that this is what, parliament by law। salaries of the high court judges shall be determined by the parliament, but don't forget this point as well, this is by the law, by making law। और जब तक until provision in that behalf is so made such salaries as are specified in the second schedule, जब तक कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाती है तब तक वो वैसी सैलरी मिलेंगी जैसी कौन से शेड्यूल में दी गई है, सेकंड शेड्यूल में दी गई हैं। और यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा आपके, पार्लियामेंट बाय लॉ से क्वेश्चन आएगा, 221 की मार्जिनल नोट से क्वेश्चन आएगा। तो लगभग आपके 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं 221 से। कर लेंगे आप लोग। नाउ इसमें बाकी सब छोड़ दीजिए, इसके बाद में आप आइए सीधा भागिए 222 पर, 222 पर, 222 पर।
ट्रांसफर ऑफ ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका। विच आर्टिकल डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू द अनदर। फर्स्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स का यहीं से आएगा। दिस इज 222, 2 से 2 में भागिए, 2 से 2 में भागिए, है ना, भागते रहिए, सारे एक जैसे ही हैं, कहीं से कहीं भागिए, ऐसे याद कर सकते हैं आप। 222 ट्रांसफर ऑफ ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। नाउ अगेन वही बात है, देखिए ये जो रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स है वो सब खत्म हो चुका, प्रोविजन जो मैं आपको समझा चुका। आर्टिकल ध्यान कर लीजिएगा, इसमें इसकी लैंग्वेज में पढ़ के सुना देता हूं जो पहले ब्रैकेट में थी आपके। द प्रेसिडेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ट्रांसफर ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। तो पहले क्या था, कौन डिसाइड करेंगे इसको, देखिए इसको ऐसे करिए, देखिए ये जो पोर्शन में अभी रेड पे कर रहा हूं, अभी रेड हो गया। दिस रेड line has, you should not read it, now it stands deleted, ये मान लीजिए it never existed because this has been declared to be null and void in the case discussed by me just before right now. Supreme Court Advocates on Record Association versus Union of India 99th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था और उस केस में आपको इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। तो अब क्या करें, प्रेसिडेंट में ट्रांसफर ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट अनदर, लेकिन कब, पहले क्या था, आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड यहीं से क्वेश्चन आएगा कि इफ द हु कैन ट्रांसफर ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट अनदर हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। कब करेंगे वो, आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये दूसरा क्वेश्चन यहां से आ जाएगा आपके। चलिए अब आगे आ जाइए। नाउ कम टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दिस इज व्हाट 223। पहला, द फर्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एग्जाम विल कम, दिस इज अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। नथिंग, you will have to just cram this. Which article deals with the, ध्यान रखना, acting chief justice, डबल राउंड कर लीजिए इसको, है ना। Which article deals with the appointment of acting chief justice? This is what article 223. This is the first question. Don't forget this. This is the first question, appointment of acting chief justice. Number 2. This is अभी, when this article shall be applicable when the office of chief justice of a high court is vacant। एक बात देखिए, क्या पद रिक्त हो गया, वेकेंट है, और when any such chief justice is by reason of absence or otherwise unable to perform the duties। तो either office is vacant, number 1, number 2, because of any reason the chief justice is unable to perform his duties, then duties of the office shall be performed by, language को पे ध्यान देना आप लोग जरा, by such one of the other judges। please see this, such one of the other judges of the court as the president may appoint for that purpose। तो acting chief justice shall be appointed by whom? President। And who shall be appointed? Such one of the other judges। This is not, practice क्या है, सीनियर मोस्ट को बनाने की, लेकिन लैंग्वेज क्या यूज की गई है, सच वन ऑफ द अदर जजेस, ऐसा अन्य जज, क्यों, ऐसा अन्य जज जिनको कि राष्ट्रपति महोदय अपॉइंट करेंगे। तो वो क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, किसके अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस। समझे आप, देखिए इसको समझ लीजिए है क्या मामला है। सपोज कीजिए आप हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और आपने रिजाइन कर दिया तो पद रिक्त हो गया, आपको किसी वजह से शादी है घर में, परिवार में, किसी वजह से भी आप, यू आर अनएबल टू परफॉर्म योर ड्यूटीज, है ना। तो ऐसी स्थिति में हु शैल बी डिस्चार्जिंग द वर्क ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट,
उस मुख्य न्यायाधीश के पद का जो पदभार है, वो जो ड्यूटीज है, वो कौन निभाएंगे, तो उस व्यक्ति के अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ चाहिए कि कौन सा आर्टिकल डील करता है, वो आर्टिकल कौन सा हुआ, 223 हुआ। कौन डिसाइड करेंगे, कौन अपॉइंटमेंट करेंगे, प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे। किस में से करेंगे, जो अन्य जजेस हैं हाई कोर्ट के, उनमें से किसी एक व्यक्ति को वो कहेंगे कि सर आप जरा एक्टिंग चीफ जस्टिस के लिए कार्यवाहक हैं, मतलब जब आप रिक्त पर, जो पद वो रिक्त नहीं रहेगा, उस पर किसी की नियुक्ति हो जाएगी, तब आप वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगे। Until then you will have to work as the chief justice, therefore he is called acting chief justice। I hope की बात समझ में आ गई होगी आपको, इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना आप लोग। दिस इज, अब आइए आप 224 पर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर से क्वेश्चन आएगा आपका। दिस इज अपॉइंटमेंट ऑफ whom, अपॉइंटमेंट ऑफ, देखिए डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दिस इज एडिशनल and second what, acting judges। this article, that is what 224 is dealing with what, is dealing with two appointments। this is, first is what, additional judge, and second is what, acting judges। don't forget this, very very important for your prelims, very very important for your prelims। कर पा रहे होंगे आप लोग, है ना। अब देखिए क्या है, तो अब पहली बात, इफ बाय रीजन ऑफ एनी टेम्परेरी इंक्रीज इन बिजनेस, यहीं से क्वेश्चन आएगा। टेम्परेरी इंक्रीज इन द बिजनेस, कोई मतलब टेम्परेरी मीन्स नॉन परमानेंट, अचानक काम बढ़ गया है हाई कोर्ट का, या बाय रीजन ऑफ एरियर्स ऑफ वर्क देयर इन, काम बढ़ गया किसी वजह से भी, है ना। इट अपीयर, दो ग्राउंड हो गए, टू ग्राउंड्स, टेम्पररी इंक्रीज इन बिजनेस नंबर 1, एंड नंबर 2 इज व्हाट, एरियर ऑफ वर्क। इनको मत भूलना प्लीज, डोंट फॉरगेट दिस, बहुत जरूरी। यहां से क्या होता है, इन ग्राउंड्स के आधार पर इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को क्या लगता है, इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट क्या, दैट नंबर ऑफ जजेस ऑफ दैट हाई कोर्ट शुड बी फॉर द टाइम बीइंग, ये ध्यान रखना, कैसे, फॉर द टाइम बीइंग इंक्रीज्ड, उस समय के लिए, टाइम, उस तत्काल समय के लिए जजेस की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए, तत्काल समय के लिए, परमानेंट के लिए नहीं, तत्काल समय के लिए, क्योंकि टेम्परेरी इंक्रीज इन बिजनेस है या एरियर हो गया है बिजनेस, उसमें इन दैट केस क्या होगा, अब वही है, ये सब हटाना पड़ेगा आपको, तो प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द नेशनल कमीशन, ये सारा हटाना पड़ेगा आपको, ये सब वही लैंग्वेज है जो कि बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। देखिए अब मैं इसकी लैंग्वेज आपको पढ़ के सुना देता हूं। द प्रेसिडेंट में अपॉइंट duly qualified persons to be additional judges of the court for such period। क्वेश्चन यहां से आएगा, ये है क्वेश्चन, पकड़ लो इसे बस, not exceeding 2 years as he may specify, ध्यान रखना। तो here president who will, यहां से क्वेश्चन आएगा, who appoints the additional judges। president may appoint, number 1, what is the duration of the appointment, 2 years। 2 years का अपॉइंटमेंट होगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन साहब होंगे, प्रेसिडेंट साहब होंगे। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। When any judge of a high court other than the chief justice is by reason or absence or for same thing unable to perform the duties of his office,
एब्सेंस हो हाई कोर्ट जज साहब की, या किसी वजह से वो अनेबल हैं, एब्सेंस, अनेबल, या ही हैज बीन अपॉइंटेड टेम्पररी एज चीफ जस्टिस। इन दैट केस क्वेश्चन आपसे यहां से आएगा, क्वेश्चन समझ लीजिए, देखिए प्रेसिडेंट में, वही बात है, बार बार इन्होंने ब्रैकेट का सत्यानाश मार दिया। प्रेसिडेंट में नेशनल कमीशन को भूल जाइए आप, ये रेड कर रहा हूं मैं इसलिए ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो उससे। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी नल एंड वॉइड। द प्रेसिडेंट में अपॉइंट ए ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन, ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन टू एक्ट, बस पूरा का पूरा ऐसे चेप दीजिए। प्रेसिडेंट में अपॉइंटेड ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन टू एक्ट एज जज ऑफ दैट कोर्ट अंटिल द परमानेंट जज हैज बीन, अंटिल दी, बस। तो यहां पर जो क्वेश्चन आएगा आपको जो फोकस करना है, ये मैं थोड़ा सा ऐसे दिखाता हूं आपको ताकि आप समझ पाए इसको, है ना, आप समझ पाएंगे आप लोग। क्वेश्चन कितना कहां से आएगा, ज्यादा जान लगानी है आपने, बस क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा आपको, आपने ये करना है भगवान के नाम लेकर के कि हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी एंड अंडर व्हाट आर्टिकल, कौन से आर्टिकल संख्या है, कौन से आर्टिकल संख्या है, और कौन अपॉइंट करेंगे। प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे अंडर आर्टिकल 224। 224 में दो अपॉइंटमेंट थे, दोनों को दोनों अपॉइंटमेंट्स कौन साहब कर रहे हैं, प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं। अब आ जाइए आप 224 की क्लॉज 3, नो पर्सन अपॉइंटेड एज एन एडिशनल और एक्टिंग जज ऑफ हाई कोर्ट शैल होल्ड द ऑफिस 62 ईयर्स के बाद में, यानी कि हाई कोर्ट में 62 ईयर्स से ऊपर काम करना ही नहीं है आपको। इसको ऐसे समझ लीजिए, देखिए एडिशनल जज हो या एक्टिंग जज हो। अब मैं इसको इसमें टेक्निकल पॉइंट समझाता हूं आपको मैं। देखिए एडिशनल जज का अपॉइंटमेंट कितने टाइम के लिए है, 2 ईयर्स के लिए है, ठीक। लेकिन राइडर ये है, अगर आप 61 ईयर्स आपकी एज थी तो आपका अपॉइंटमेंट भले ही 2 ईयर्स के लिए हो, लेकिन अब बीच में 62 ईयर्स के हो जाएंगे तो आपको रिटायर करना पड़ेगा, आपका जो पीरियड है केवल 1 ईयर का रह जाएगा। इट मीन्स even if you are additional judge or acting judge, you will have to retire at the age of 62 years age। और जो 2 years की बात कही गई है, 2 years की बात कही गई है एडिशनल जज के लिए। एक्टिंग जज के लिए कब है, जब तक कि परमानेंट जज रिज्यूम करते हैं अपने ऑफिस को। एडिशनल जज के टेन्योर से बार बार क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया है, प्लीज डोंट फॉरगेट दिस। नेक्स्ट 224A, so please come to article 224A। it is dealing with what, dealing with the appointment of retired judges। कौन से जजेस, रिटायर्ड जजेस, कहां पर, एज ए हाई कोर्ट। इट मीन्स व्हाट, ऐसे जजेस जो पहले रिटायर हो चुके हैं, तो क्या उनको हाई कोर्ट जज कहीं किसी परिस्थिति में उनको बुलाया इसका काम के लिए नहीं, वर्किंग के लिए नहीं। यस, दिस इज इट। देखिए क्या कहता है 224A, notwithstanding anything in this chapter, the chief justice of the high court, इसको ध्यान रखिए, बस यहां से क्वेश्चन आपके उसमें आएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, ठीक, फॉर एनी स्टेट मे एट एनी टाइम विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये ध्यान रखना, बस इसमें से कई बार क्वेश्चन आता है, यहां पर फंसते हैं सबके सब। प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इतना याद कर लेंगे आपका कल्याण होना निश्चित है। प्रीवियस कंसेंट को मत भूलना, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के साथ कौन लेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है। दिस इज प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ले रहे हैं, कौन कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कर रहे हैं। किसका अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, रिटायर्ड जजेस की सिटिंग की बात कर रहे हैं। तो यहां से आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा, यहां से कौन अपॉइंट करेगा उनको, यहां से क्वेश्चन आएगा। रिक्वेस्ट एनी पर्सन हु हैज हेल्ड द ऑफिस ऑफ ए जज ऑफ दैट कोर्ट और एनी अदर हाई कोर्ट टू सिट एंड एक्ट एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट। मैं मोटी मोटी बातें समझाता हूं आपको कि एज पर आर्टिकल 224A जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट
राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेकर के उस उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो ऐसे पूर्व न्यायाधीशों को कार्य के लिए बुला सकते हैं। उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी कि उनसे फिर सेवाएं ली जा सकती हैं किसी भी विशेष परिस्थिति में। इतना याद रखना आप लोगों ने बस, आर्टिकल का नंबर, हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, एंड ऑल्सो ध्यान रखना प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट को नहीं भूलेंगे आप। इफ इतना कर लेंगे कल्याण होना निश्चित है आपका फिर वैसे। और इसके बाद में आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। 225 की हेडिंग याद कर लीजिए बस। 226 में पावर ऑफ हाई कोर्ट्स है, दैट्स ए क्वेश्चन फॉर योर। 226 में आपका वही रिट जुरिस्डिक्शन है, कौन कौन से रिट्स हैं वो याद कर लीजिएगा बस, है ना। इसको आप लोगों को, क्योंकि मेंस के ओरिएंटेड क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में पढ़ाना चाहिए। 226 या फिर 32 कंपेरिजन पढ़ाते हैं इसको, तो उसको इतना भी याद कर लीजिए। आर्टिकल 226 पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। तो कौन कौन से रिट्स हैं, सेम जैसे कि 32 में होती हैं। तो आई थिंक कि दिस इज सफिशिएंट फॉर द हाई कोर्ट के प्रोविजन जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। सो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी, लेकिन आप एक काम बिल्कुल नहीं करते हैं, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। लाइक का मतलब आपकी प्रेजेंस है, मुझे पता तो चलेगा हाँ आपने वीडियो देखा है मेरा। कमेंट करेंगे तो मुझे फिर वो मेरे लिए एक मतलब एक सेटिस्फैक्टरी बात हो गई हाँ कि एटलीस्ट मैंने आपको इतनी देर पढ़ाया तो आपने 5 सेकंड 10 सेकंड मेरे लिए निकाले कि आपने कमेंट किया। उसमें अब तारीफ नहीं लिखना, कुछ जो आपको सजेस्ट करना वो भी कर सकते हैं, आपकी कोई क्वेरी भी लिख सकते हैं, लेकिन लेट्स बी इंटरेक्टिव। सभी वीडियोस की बात कर रहा हूं, आपको इंटरेक्टिव होना, आपको डाली कमेंट्स। जब तक लिखेंगे नहीं मुझे आपकी भावनाओं को पता कैसे चलेगा, तो जरूर करेंगे, है ना, पक्का, ठीक। तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और हमारे वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका फायदा उठा पाएं। And don't forget to explore the website of the Vidhi Judicial Academy, vidhijudicial.com, and don't forget to download the app of the Vidhi Judicial Academy from the Google Play Store. Thank you very much.